मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए तद्वार सूत्र पढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से अपने केवल ज्ञान का भेद स्टार्ट होता है। यहाँ से कह रहे हैं कि ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ऐसे 5 प्रकार के ज्ञानों की हमने कल परिभाषा लिखी थी कि शुद्ध ज्ञान किसे, मति ज्ञान किसे कहते हैं। इसके लिए हमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती है देखने के लिए। हाँ, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? इसमें भी है तो वही दोनों चीज ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर थोड़ा और जानना, पदार्थ का ज्ञान होना, वह शुद्ध ज्ञान है। और अवधि ज्ञान क्या है? इसके लिए हमें ये इंद्रिय और इसकी मन की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं ही होता है। जब छेद काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और मनापर्य ज्ञान, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मर्यादा लिए हुए इंद्रिय व मन की सहायता के ही बिना और दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों से स्पष्ट ज्ञान, इस स्पष्ट ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान, जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को यथार्थ मतलब एक युगपथ मतलब एक साथ जानता है, वह केवल ज्ञान है। अब यहाँ पर पहले पर ने क्या पढ़ा था कि उस समय तत्वों को प्रमाण और नय से भी जाना जाता है। यही पढ़ा था ना, प्रमाण नय धिगमा। तो यहाँ पर नयों का वर्णन तो कर दिया था। यहाँ पर नयों का वर्णन कर दिया ना। यहाँ पे ये नए थे ना, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 नए ये हैं। और सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, अल्प, बहुत, 8 ये नए नए कहते हैं। नए नए की परिभाषा लिखाई थी मैंने। नए किसे कहते हैं? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, नए पढ़ लिए। अब नेक्स्ट सूत्र में हमने क्या पढ़ा है? प्रमाण पढ़ेंगे, प्रमाण की चर्चा पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रमाण मतलब ज्ञान कह सकते हैं। 10 नंबर का सूत्र था तत्प्रमाणे। तत् यानी वह यानी वह कौन? वह ज्ञान। यहाँ पर ऊपर 5 ज्ञान की बात आई ना, तो वह ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। प्रमाणे, प्रमाणे द्विवचन है। ठीक है, तत्प्रमाणे वह ज्ञान 2 प्रमाण रूप है या 2 प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, उसके 2 भेद करें। कैसे? आद्य 11 नंबर का सूत्र था आद्य परोक्षम, मतलब कि शुरू के 2 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, और नेक्स्ट सूत्र है प्रत्यक्ष मन्यत, यानी कि प्रत्यक्षम अन्यत, अन्यत यानी दूसरे बाकी जो दूसरे बचे हुए ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे प्रमाण और उसके भेद। प्रमाण क्या है? अब यहाँ पे प्रमाण की बात हो रही है ना, कि वह ज्ञान, प्रमाण की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम नयों की चर्चा कर चुके, बताया ना मैंने कि नए कौन कौन से बताए थे। तत्वों को कितने प्रकार से जाना जाता है? 2 प्रकार से जानते हैं, प्रमाण और नए से। ठीक है, तो पहले हमने नए की चर्चा कर ली। नए क्या है? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अभिप्राय मतलब मैंने किस अभिप्राय से कोई बात कही, उसको नए कहते हैं। ठीक है, नए का अर्थ होता है उस वस्तु तक ले जाना,
नी धातु से बना है नए। नए नी का अर्थ होता है ले जाना। जैसे मैं आपको, मैंने बोला कि पेन है, ये पेन अच्छा है। ठीक है, अब अच्छा है तो आप सोचोगे कि क्या से अच्छा है भाई। अच्छा है मतलब देखने में अच्छा है, या ये महंगा बहुत है इसलिए अच्छा है, या ये लिखने में अच्छा है। तो मैंने बोला सिर्फ पेन अच्छा है, तो अभी हमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ना भाई, क्यों बोला किस अपेक्षा से अच्छा है, लेकिन मैंने बोला कि लिखने में पेन बहुत अच्छा है, तो हम उसको एक तरफ ले गए। अभिप्राय से बात करी हमने। जहाँ अभिप्राय से बात करते हैं वो नय होता है। ठीक है, नयों की चर्चा हमने कर ली थी कि निर्देश आदि 7 और सत्संख्या आदि 8। ठीक है, इस प्रकार से नए की चर्चा हो गई थी। अब हम करेंगे प्रमाण की चर्चा। ठीक है, तो प्रमाण क्या होता है? जब हम अनुशंसीय धर्म धर्मी का भेद किए बिना वस्तु का जो ज्ञान होता है वह प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान का यह सामान्य लक्षण उन पांचों ज्ञानों में पाया जाता है, इसलिए वे पांचों ही ज्ञान प्रमाण माने गए हैं। इन सम्यक ज्ञान की चर्चा आई है, तो यहाँ पर सम्यक पांचों प्रकार के ज्ञानों को प्रमाण ज्ञान कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर धर्म धर्मी का भेद किए बिना वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। तथापि यह प्रमाण एक प्रकार का नहीं, किंतु परोक्ष प्रत्यक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। अब यहाँ पर वह प्रमाण ज्ञान के कितने भेद कर दिए? प्रमाण के कितने भेद किए? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रमाण मतलब ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जो इंद्रियों मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से जाना जाता है। ठीक है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान कल लिखा था आंटी हमने। और जो नहीं, इंद्रियों मन की, ये लिखा नहीं, ये उसमें लिखा था हमने मति ज्ञान में। अभी हम प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो परोक्ष ज्ञान तो होता है जो इंद्रियों मन की सहायता से जाना जाता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो डायरेक्ट आत्मा से जाना जाता है, उसमें किसी हाँ इंद्रियों मन की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे तो प्रत्यक्ष और परोक्ष हो गए। अब उन 5 ज्ञान थे ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मना, परे, केवल ज्ञान। उन 5 ज्ञानों में से शुरू के जो 2 ज्ञान हैं वो तो हो गए हैं परोक्ष ज्ञान, परोक्ष क्योंकि इनको मन परोक्ष की सहायता से जाने जाते हैं। और हाँ बात के 3 ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना, परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष आत्मा से जाने जाते हैं। हाँ हाँ इतना क्लियर हुआ? हाँ चलो, अब इतना इसमें इतना ही ठीक है बस। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें दी हुई हैं, उनसे अपन को कोई वो नहीं लेना। अब हमने नेक्स्ट सूत्र पढ़ा था 13वें नंबर का, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। यानी मति ज्ञान को और किस किस नाम से जाना जाता है? मति ही, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इत्यनर्थांतरम। बोलिए आंटी। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इत्यनर्थरम। इत्यनर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम। हाँ, यानी कि यहाँ पे कह रहे मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये शब्द पर्यायवाचक हैं। प्रस्तुत सूत्र में जो मति, स्मृति, संज्ञा आदि शब्द कहे गए हैं, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं। इन शब्दों द्वारा मति ज्ञान के भेद कहे गए हैं। यह एक शंका है जिसके समुचित उत्तर में ही सूत्र की व्याख्या सम्मानित है। इससे सर्वप्रथम इस पर विचार किया जाता है। चलिए आंटी, सूत्र लिखिए, इसका हिंदी अर्थ लिखो, फिर मैं आगे बताती हूँ। लिख लिया सूत्र? हाँ मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम। उसका हिंदी अर्थ लिखिए। मति, हिंदी अर्थ लिखिए। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध।
अभी या अभी? अभी, भा से अच्छा। भालू, अभी निबोध, ये शब्द मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। ठीक है, बस इसमें इतना ही। अब मुझे बताओ, ये मति संज्ञा चिंता विनोद, ये मति ज्ञान के भेद हैं या मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है? ये पर्यायवाची बताया ना आपने। हाँ, पर्यायवाची नाम है, भेद नहीं है, ध्यान रखना। भेद अलग चीज होती है, पर्यायवाची अलग चीज होती है। चलिए, ये 13 सूत्र हो गया। 14वें नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। अब 14वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं मति ज्ञान की प्रवृत्ति के निमित्त। मति ज्ञान कैसे होता है उसका कह रहे हैं, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। इस सूत्र में क्या पूछ रहे, कह रहे हैं कि मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, या मति ज्ञान को उत्पन्न होने में क्या निमित्त है। ठीक है, तो सूत्र है तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। बोलिए आंटी। तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। निंद्रिय, तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। हाँ। अब वहां पे कह रहे हैं कि वो मति ज्ञान, तद यानी तत् यानी वह मति ज्ञान, इंद्रिया यानी इंद्रियों से, और इंद्रिया में जो आ की मात्रा है वो इस तरफ जुड़ जाएगी तो वो हो गया अनिंद्रिय, है ना। इंद्रिय इंद्रियों से, और अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रियों से नहीं, यानी कि मन से। मन से। वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से, निमित्तम के निमित्त से उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा हमने पहले लिख ली ना, 5 ज्ञानों की परिभाषा लिख ली। मति ज्ञान की थी ना, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है मति ज्ञान है। वही बात यहाँ सूत्र में कह दी कि तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय यानी इंद्रियों की, और अनिंद्रिय यानी मन, अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन, अनिंद्रिय की सहायता से उत्पन्न होता है। सूत्र लिखिए आंटी, 14वें नंबर का सूत्र लिख के उसका हिंदी अर्थ लिखिए। वह मति ज्ञान, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय रूप, अनिंद्रिय रूप लिखोगे उसके ब्रैकेट में लिखना मन। अनिंद्रिय रूप, अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन, ब्रैकेट में लिख लो मन, के निमित्त से उत्पन्न होता है। हो गया, बिल्कुल सिंपल है ये तो। हाँ। मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। ठीक है, इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां पता है आपको कितनी होती हैं? 5। और नाम बताओ। ध्यान इंद्रिय, ये चक्षु इंद्रिय, और ये स्वाद वाली इंद्रिय। रसना इंद्रिय। हाँ, हाँ, और 3 हुई है अभी 5 तो। वही सेंस ऑर्गन जो 5 है वही है। 5 सेंस ऑर्गन। वो 5 इंद्रियां होती हैं, उनको क्रम से बोलेंगे हम। आज मैं आपको उनका हाँ। क्रम बताती हूँ याद करने का। देखो, 1 2 3 4 और 5 लाइन से ही है। 1 2 3 4 5। स्किन यानी स्पर्शन इंद्रिय, स्किन हाँ। स्पर्शन इंद्रिय। रसना हाँ। यानी टंग, रसना इंद्रिय। नोज घ्राण इंद्रिय। आईज चक्षु चक्षु। इंद्रिय। और ईयर कर्ण इंद्रिय। लाइन से ही बोलना है। स्पर्शन, रसना, स्पर्शन, घ्राण, रसना, घ्राण, चक्षु और चक्षु, कर्ण। कर्ण इंद्रिय। कान, कर्ण इंद्रिय। कर्ण, कर्ण कर्ण। कर्ण मतलब हाँ। कान। ठीक है, हाँ। अब चलो, अब आप फिर से बोलो, लाइन से बोलो आंटी, आप 5 इंद्रिय इशारे से स्पर बोलो। हाँ, हाँ, स्पर्शन और रसना हम्म, और
घ्राण, चक्षु और कर्ण। बहुत बढ़िया। ये 5 इंद्रिय होती है। तो मति ज्ञान जो होता है वो सबसे पहले इंद्रियों की सहायता से होता है और मन से होता है। कैसे? कि हमने कोई चीज छुई तो वो चीज ठंडी है गर्म है, हमें स्पर्शन इंद्रिय बताएगी। ठीक है। कोई चीज हमने खाई, रसना इंद्रिय, तो उससे हमें ज्ञान होगा खट्टी है, मीठी है, चरपरी है, कैसी है वो। ठीक है। उसके बाद कोई चीज हमने सूंघी तो उससे पता चलेगा सुगंधित है, दुर्गंधित है। तो जो वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अवलोकन होता है, वह मति ज्ञान होता है। ठीक है। फिर हमने आंखों से कोई चीज देखी, लाल रंग है, पीला है, नीला है, हरा है, सफेद है, तो वो हमें आंखों से चक्षु इंद्रिय से सामान्य अवलोकन हुआ उसका। ठीक है। और उसके बाद में कर्ण इंद्रिय, कोई चीज हमने सुनी तो सुस्वर सुनेंगे या दुस्वर सुनेंगे, मीठी स्वर या कड़वा स्वर। ठीक है। कठोर वाणी, तो ये सब हो जाएगा कर्ण इंद्रिय का विषय। अब मन से कैसे जानेंगे हम कोई चीज क्या है? अब मन का क्या काम है इसमें? तो 5 इंद्रिय हो गई। अब जैसे ताजमहल देखा है आपने, है ना? अभी आपके सामने दिख रहा है क्या आपको? नहीं, फिर भी आप अब कैसे जान रहे हो कि ताजमहल है, सुंदर है, सफेद रंग का है? कैसे जान रहे हो? मन से। मन से। मन से दिख रहा है। आपने अमेरिका देखा है अभी? नहीं देखा। नहीं देखने के बाद भी एक सामान्य अवलोकन तो हो रहा है कि अमेरिका जैसी चीज भी कहीं है। हो रहा है। इसको बोलते हैं मन के निमित्त से जानना। ठीक है। पहले क्या होता है? पहले होता है वस्तु का सामान्य अवलोकन। ठीक है, सामान्य प्रतिभास। फिर होता है वस्तु का ज्ञान। पहले आपने जैसे देखा है ये, तो एक बार जो आपने फर्स्ट टाइम देखा तो ये हो गया सामान्य अवलोकन। उसके जस्ट बाद आपको पता चल जाएगा ये हाथ है, ये हो गया ज्ञान। ठीक है। फिर होता है दर्शन, सम्यक दर्शन, और फिर होता है सम्यक ज्ञान। 4 चीजें क्रम से होती हैं ये। ठीक है। पहले सामान्य अवलोकन, फिर ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन, और फिर सम्यक ज्ञान। क्लियर? डायरेक्ट सम्यक दर्शन नहीं होता आपको, डायरेक्ट सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने के पहले 2 चीज होती हैं, सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन होता है, फिर ज्ञान होता है उस वस्तु का, फिर सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन के होते ही जितना ज्ञान होता है वो समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है। ये चारों का क्रम चलता है। आप कहो कि डायरेक्ट सम्यक दर्शन हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। पहले उस आत्मा का सामान्य प्रतिभास होगा, सामान्य अवलोकन होगा, फिर आत्मा का ज्ञान होगा, फिर सम्यक दर्शन होगा, फिर श्रद्धा आएगी आपको। जब आप किसी वस्तु का ज्ञान कर लोगे तभी तो श्रद्धा आएगी, और फिर सम्यक ज्ञान होगा। ठीक है। बिना श्रद्धा किए सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा की श्रद्धा से होता है। ठीक है। और सम्यक दर्शन होते ही समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। बिना सम्यक दर्शन के अगर सम्यक ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि वह बदल सकता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, उसकी किसी बात का विश्वास होता है क्या? अगर वो सही को सही भी कह रहा है तो भी उसकी बात का विश्वास नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि अभी उसकी श्रद्धा मजबूत नहीं है। वो तो जैसे ही नशा उतरेगा बदल जाएगा उसकी वाणी। अभी जिस घर को घर कह रहा है, नशा उतरेगा तो दूसरे, तो तब हकीकत उससे होगी, है ना? ऐसे अभी हमारे ऊपर मोह का नशा चढ़ा हुआ है। तो इस मोह के नशे में हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हम सही कह रहे हैं कि नरकों में दुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है, धर्म करना चाहिए, अन्याय नीतिया पक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं है ना, संशय और विपर्य से रहित ज्ञान नहीं है, तो वो समस्त ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जानते हुए भी वो कभी भी बदल सकता है। लेकिन जब एक बार श्रद्धान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, तब वह बदलेगा नहीं। इतना क्लियर, इतना समझ आ रहा है आंटी? इसलिए सम्यक दर्शन के पहले के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते।
कह ही नहीं सकते हम। क्लियर? आगे बढ़े। 14 नंबर का सूत्र था, उसको बताया था मति ज्ञान का निमित्त, यानी मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। बताओ आंटी, सूत्र भी पढ़िए, उसका अर्थ भी बताइए। 14 नंबर का सूत्र। तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। अब आपको यहाँ सूत्र में अनिंद्रिय नहीं बोलना है, सूत्र में तो तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि या उसमें मिक्स करके बोलेंगे, संधि के साथ बोलेंगे। तदिंद्रिय या इंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रिया, तदिंद्रिया, तद तदिंद्रिया निनिंद्रिया निंद्रिय, निंद्रिय। निमित्त निंद्रिय निमित्तम। हाँ, अब पूरा मिला के बोलो। तदिंद्रिय तदिंद्रिया निनिंद्रिया निमित्तम। हाँ, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद यानी वह, तत् यानी वह कौन? वह मति ज्ञान, इंद्रिय यानी 5 इंद्रियां, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, मन की मन। सहायता से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 15वां नंबर का सूत्र। 15वें नंबर के सूत्र में मति ज्ञान के अब भेद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम मति ज्ञान के भेद पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़े थे? मति ज्ञान के क्या पढ़े थे आंटी? पर्यायवाची। हाँ, मति, स्मृति, संख्या, चिंता, अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम थे। अब हम पढ़ेंगे मति ज्ञान के भेद। ठीक है, अवग्रह वाय धारणा। हाँ, अवग्रह, बोलिए आंटी। अवग्रह, अवग्रह, इहा, इहा, अवाय अवाय, और धारणा, धारणा। ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। ठीक है, अब इसको सूत्र में, यहाँ पर अवग्रह लिखा है, वहां पे हे हा लिखा है ना, अवग्रह हे हा, तो जो एक ही मात्रा है वो ई होती है, गुण संधि होती है। यहाँ पर ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो जाती है असमान स्वर होने पर। तो इस मात्रा के हिसाब से, इस नियम के अनुसार यहाँ पर अवग्रह और ईहा, आपके पास बुक है, सूत्र में देख रहे हो ना, सूत्र पढ़ेंगे पर अवग्रहा वाय धारणा, अवग्रहा, अवग्रहेया, सूत्र में तो हे हा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर गुण संधि का नियम चलेगा, तो वहां पर ईहा हो जाएगा, ई और हा। ठीक है, क्योंकि वह ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो गई, तो यहाँ पर शब्द बन गया अवग्रहा वाय धारणा। बोलिए सूत्र आंटी। अवग्रहा, अवग्रहा वाय धारणा, धारणा। धारणा, वहां पर विसर्ग है, बड़ा की मात्रा के साथ विसर्ग, यानी ये बहुवचन में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ करेंगे। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। आप लिख लीजिए आंटी इसको, सूत्र को और उसका हिंदी अर्थ। चलो, अब एक बार इसको हम देखते हैं कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 क्या होते हैं। इनको आज पढ़ते हैं, लिखेंगे कल। ठीक है, ज्यों ही इंद्रिय विषय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती है, त्यों ही जो आद्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। अभी बताया था ना मैंने, सामान्य अवलोकन है ना, अवलोकन मतलब दर्शन, पहला प्रतिभास। जैसे इंद्रिय हमारी किसी चीज को देखकर उसको जानने के लिए प्रवृत्त होती है, यानी कि जैसे सामने लाल रंग, नीला रंग, ये हरा रंग है, इसको देखने के लिए जैसे हमारी इंद्रिय मतलब हमारी आंख इसको देखने के लिए प्रवृत्त हुई, यानी आंख खोली कि देखूं मैं हरा रंग है, तो उसके पहले जो सामान्य प्रतिभासन है, सामान्य अवलोकन होता है, उसे बोलते हैं अवग्रह। ठीक है ना। त्यों ही जो आद्य अवलोकन, आद्य मतलब सबसे पहले जो अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। और तदंतर उसके बाद पहला तो अवलोकन हो गया, सामान्य अवलोकन हो गया, इसे बोलते हैं दर्शन। उसके जस्ट बाद पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसे बोलते हैं अवग्रह। ठीक है, आपने पहले देखा कि ये कपड़ा है, इसे जस्ट देखा आपने, कुछ है, और उसके बाद आपको पता चल गया कि ये कपड़ा है,
इतने सेकंड में 2 काम हो गए, और वो 2 काम ऐसे होते हैं कि हम उनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जैसे ही हमारी इंद्रिय किसी चीज को देखने के लिए उद्धत हुई, जैसे मान लो हम कुछ खाने के लिए मुंह के पास तक लाए, ठीक है, तो आंख ने देखा कि गुलाब की कुछ है ये काला काला, और जैसे ही पूरा देखा तो पता चल गया कि ये गुलाब जामुन है। ऐसे ही रसना इंद्रिय से मुंह तक आया तो देखा कि गुलाब जामुन है, जैसे ही एकदम मुंह में लिया तो पता चल गया ये मीठा है। ये हो गया अवग्रह। वस्तु का जो प्रथम अवलोकन, प्रथम दर्शन है, वो तो दर्शन होता है, उसके बाद वस्तु का जो ज्ञान हुआ वो होता है अवग्रह। ठीक है, किंतु यह ज्ञान इतना कमजोर होता है कि इसके बाद संशय हो सकता है। यह ज्ञान इतना कमजोर होता है कि इसके बाद संशय हो सकता है। संशय मतलब दुविधा, कंफ्यूजन हो सकता है, क्या रे क्या है ये। आपने एक सेकंड के लिए देखा, मैं देख के ऐसे कर लूं, एक बार तो आपको अवलोकन हुआ कि कुछ हरे रंग का था, तो इसमें संशय क्या हो सकता है आपको कि कागज था या ये कपड़ा था, है ना। ऐसे करके निकाल दूं तो पता चल गया कि कुछ है, लेकिन वो कागज है या कपड़ा है, कुछ और भी, रुई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो संशय हो सकता है। इतना कमजोर है ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए संशयापन अवस्था को दूर करने के लिए या पिछले ज्ञान को व्यक्त करने के लिए जो ईहन अर्थात विचारण या गन्वेषणा होती वह ईहा है। अब हमें जो अवलोकन हुआ, फिर एक कुछ कंफ्यूजन हुआ कि क्या है, अब जब इसको दूर करने के लिए जो हम और ध्यान से देखेंगे तो वह हो जाएगा ईहा। ठीक है, अवग्रह और ईहा। जैसे जो मैंने देखा है वह मनुष्य ही होना चाहिए, ऐसा ज्ञान ईहा है। अब एक कंफर्म हो गया कि जो मैंने देखा था तो वह कागज नहीं कपड़ा ही है। ठीक है, इसमें बुक में एग्जाम्पल दिया है कि जो मैंने देखा था वह मनुष्य ही होना चाहिए, जानवर नहीं होना चाहिए। अंधेरे में कोई निकला तो हमें क्या लगा कि पता नहीं कोई जानवर था, गाय आदि थी, या कोई आदमी था, या कोई चोर था। एक संशय वाला ज्ञान होता है ना, बस कुछ निकल गया तो सामान्य प्रतिभास हो गया कि कुछ है, कुछ है। एक तो कोई झटके से निकला अंधेरे में, ये तो हो गया अवलोकन, सामान्य अवलोकन हो गया। उसके बाद तुरंत लगा कि नहीं कुछ है, लेकिन उसमें संशय है, अभी इतना कमजोर है विज्ञान की, संशय है। ये तो पता चल गया कि कुछ है, आदमी है या जानवर है ये नहीं पता। जैसे ही हमने ज्ञान का अन्वेषण यानी ज्ञान को और डीपली जाना, थोड़े और अवेयर होके जाना, तब कंफर्म हो गया कि वह आदमी ही है, जानवर नहीं है, संशय रहित हो गया वह। ये हो गया ईहा। ठीक है, जहाँ कंफर्म हो गया कि अब कपड़ा ही है, ऐसे निकला, कुछ तो है, कपड़ा है या कागज है नहीं पता, अवग्रह है, लेकिन कंफर्म हो गया कि कपड़ा ही है, कागज नहीं है, संशय रहित ज्ञान, तो ये हो गया ईहा। ईहा के हो जाने पर भी जाना हुआ पदार्थ मनुष्य ही है, ऐसा अवधान अर्थात निर्णय होना अवाय है। ठीक है, एक कपड़ा है, कपड़ा ही है, और निगेटिव में ये कागज नहीं है, ही पे जोर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया अवाय। तथा जाने हुए पदार्थ को कालांतर में नहीं भूलने की योग्यता उत्पन्न हो जाना ही धारणा है। और भविष्य में अब एक बार दिखेगा, 2 बार दिखेगा तो कंफर्म है कि कपड़ा ही है, इसको हम भूलेंगे नहीं। ये हो गया अवग्रह, ये अवाय धारणा, ये हमारी धारणा में फिक्स हो गया। अवाय क्या है? अवाय अवाय मतलब अभी कंफर्म हो गया कि कपड़ा ही है, ये अवाय कंफर्म और हो गया। ईहा में भी तो संशय रहित था। ईहा में था कि कुछ है कुछ है, मतलब संशय है वो। अभी मैंने एक ऐसे निकला तो अभी अपन को क्या हो गया अवग्रह, तो कुछ हाँ, था यार, समझ नहीं आया क्या है, लेकिन हाँ, एकदम से इतना हो गया कि कुछ है, कपड़ा है या क्या ये नहीं पता, कुछ है, हाँ, लेकिन अभी हाँ, संशय है। जैसे ही कंफर्म हो गया कि नहीं ये कपड़ा है, तो हो गया अवाय। और अब एक कपड़ा ही है, इसको हम भविष्य में भूलेंगे नहीं, ये हो गया धारणा।
4 चीजें हैं इसमें, और वो इतने सेकेंडली में होती हैं, सेकेंडों में पता ही नहीं चलता है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें 4 चीजें अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन वो सेकेंडों में ही होती हैं, एक समय में ही हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम उनको भेद नहीं कर पाते हैं। ये होते हैं मति ज्ञान के भेद। जैसे अब होता है ना, कई लोगों को एक बार में याद हो जाता है, तो उनका ये सामान्य प्रतिभाषण अवलोकन फटाफट फास्ट होता है एक साथ ही, ये आवाज धारणा, और उनको आगे भूल नहीं पाते हैं वो धारणा। ठीक है, अब इनको अपन कल लिखेंगे आंटी, भी टाइम हो गया क्लास का। और इनको डिटेल में कल पढ़ेंगे, बहुत कठिन नहीं वाला, ये 4 समझ। ये तो समझ जाता है कि 5 जिंदगी, छठी माँ को 6 चीजों को इन 4 में गुणा करो। ये है ना 4 में 6 चीजों का 4 में गुणा, 4 4 6 चौको 24 तो ये हो गए, 6 को आवाज करो, 6 को फिर आवाज करो, 6 को फिर तो ये हो गया ना 6 चौको 24, 24 भेद ये बन गए थे। 24 के फिर एक जगह से गुणा करो, हाँ, तो 48 हो जाए, फिर 288 हो जाए, तो फिर 336, लेकिन 48 भेद सम्मिलित नहीं हुए, 288 भेद ही हैं, ठीक है ना। चलिए, पढ़ने निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। ये जिन वाणी भारती तो जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। मोबाइल नमो कर दो।